काहोडमुकारं अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरीवैच्छायाळं लोयमिसविसाहुळं लोयमिसविसाहुळं। पंच परमेष्टि भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की, पटरानिकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की, भगवान के मनुष्य जिनेन्द्र के अनुयायी, जिन शासन के नायक वर्धमान भगवान आचार्य भगवान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा है। सब तीर्थंकर भगवान महावीर को ज़्यादा मानते हैं, आदिनाथ को कम मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कल चर्चा हुई थी बहुत देर तक कमरे में, रात्रि शाम को 9:30 बजे तक चर्चा हुई थी। कमेटी के लोग, पदाधिकारी काफ़ी लोग बैठे थे कमरे में, 8-10 लोग बैठे थे, प्रवीण भाई साहब भी थे। चर्चा चल रही थी, महाराज जी इस पंचम काल में नवरात्रि का क्या महत्व है। मैं कहता हूँ नवरात्रि हो, तीर्थंकर अपने कहते हैं सारे बराबर के तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ हो चाहे महावीर हो, सब बाजपूस हो चाहे कुंतुनाथ हो, सब मल्लीनाथ हो, सब सारे तीर्थंकर बराबर के हैं। कोई तीर्थंकर छोटा, कोई तीर्थंकर बड़ा, सारे बराबर के हैं। आप श्रावकों ने छोटा बड़ा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भावना आदिनाथ पर टिकी है तो आपके आदिनाथ हो गए, महावीर पर टिके तो महावीर हो गए, वर्धमान पर टिके वर्धमान हो गए, मुनिष्यपरा तो मुनिष्यनाथ हो गए। हमारे तीर्थंकर सारे बराबर के होते हैं और सारे बराबर का काम करते हैं। पहला श्रावक की दृष्टि में ये डलनी चाहिए। तो आप अभिषेक करते हैं भगवान का, 3 लोग के नाथ का अभिषेक करते हैं, शुद्ध कपड़े पहनकर आते हैं, शुद्धि से स्नान करते हैं, शुद्धि से प्रक्षालन करते हैं, एक एक अक्षर बोलते हैं अच्छा अच्छा। तो हमारे तीर्थंकर सारे बराबर के हैं, उनके चिन्ह बिंब रखे गए हैं। उनके चिन्ह बिंब रखने से हमें क्या मिल रहा है? मैं बहुत कुछ मिल रहा है। आप क्या समझ रहे हो? एक जिनबिंब रखने का ये समझ लें, इस पंचम काल आपने जो एक जिनबिंब रखा है, हो सकता आपका भी जिनबिंब प्रतिमा रखी जाए, ऐसा आचार्य बताते हैं। छोटा सा जिनबिंब जिनने दिया बड़ वृक्ष की तरह खिलता है। सोचो, विचार करो, कॉन्टस वाला को आपने देखा है? नहीं देखा। एक कॉन्टस वाला था, बहुत अच्छा परिवार का नौकरी करता सेठ के यहाँ, और कॉन्टस वाला नौकरी करने गया सेठ के यहाँ। और जैसी सेठ के नौकरी करता है और सेठ कहते हैं उससे, ये गाय को चराने ले जा जंगल में, प्रवीण भाई के यहाँ से जंगल में गाय को चराने ले जा। श्रावक के कर्तव्य करते, देव पूजा, गुरु स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते हैं। उनको गाय को चराने को ले जाता है पूरे जंगल में, और गाय को ले जाता है, वैसे घास दिखता है, पूरी घास तो जली हुई है। गाय खाएगी घास? क्या खाएगी? आखिर में रोने लगता है, माथा पकड़कर रोता है, आखिर में कुछ नहीं बचता है। एक कोट में क्या एक पुस्तक मिलती है, चिमक दमक बनी। एक पुस्तक मिलने के बाद वो क्या करता है? कौन? ग्वाला क्या करता है? अपने सेठ को दे देता है। अपने सेठ को दे। दिगंबर सेठ था वो, मेरे से बढ़कर मैं भगवान को नहीं जानता, मैं महाराज को नहीं जानता, मैं तो अपने सेठ को जानता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सेठ भगवान है, मैं सेठ की पूजा करता हूँ, मेरा सेठ है। अरे सेठ कहता मेरी क्या पूजा करेगा? मैं तो प्रभु की पूजा करता हूँ, गुरु की पूजा करता हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं तो कुछ नहीं, तुच्छ नहीं हूँ। चलो एक काम करते हैं। वो ग्रंथ राज को पढ़ता रहा। ग्वाले ने, भैया बैठो, ग्वाले ने क्या किया? सेठ ने ग्वाले ने दोनों मिल करके पढ़ा। पढ़ लिख कर इतना पढ़ा कि ग्वाले की बुद्धि सार्थक हो गई। जैसी ग्वाले की बुद्धि सार्थक हुई, समझना, ग्वाले की बुद्धि सार्थक हुई, सेठ सेठानी ने दोनों को देखा, पढ़ा। चलते हैं मुनिराज का स्वरूप। 28 मूल होते हैं मुनिराज के। 28 मूल कैसे होते हैं? 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचोरी,
ब्रह्मचर्य, अपरिज्ञ। 5 सम्मति होती हैं, ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदर, निक्षेपण, विसर्ग। 5 इंद्रिय होते हैं, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण। 6 आवश्यक होते हैं, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कायस्वर्ग और एक भुक्त। अब हो गए 6। 7 शेष कर्तव्य बताए। 7 शेष का सबको पता है। अंजलि पुट में आहार करना, खड़े खड़े करना, दंत धूमन नहीं करना, स्नान नहीं करना, भूमि सोनन, भूमि पे सोना, नगर रहना। ऐसे 28 मूल गुण बताए। किसको किसको बताए? कौन बता रहा है? दिगंबर मुनि कौन बता रहा? कौन बता रहा है? पहले ध्यान से सुनो, जल्दबाजी ना करो। बलवीर नगर वाले भैया, जल्दा ना करो। पहले सेठ ने, ये सेठ बैठा है, ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा ग्रंथ, ये पढ़ेगा, नौकर को पढ़ाएगा। इन्होंने अपने नौकर को बताई थी ऐसा ऐसा ग्रंथराज में लिखा है, सुनना सब लोग। ग्रंथराज में बताया, जैसी ग्रंथराज में बताने के बाद उसकी जी क्या जगीन, बागछें जग गई। चलो मुनिराज को देने चलते हैं। मुनिराज का ऐसा स्वरूप होता है, दिगंबर होते हैं। अच्छा, एक उगथाल करते हैं। अच्छा, कीर्तन करते हैं। अच्छा, चलो देने चलते हैं। वो देने गया, महाराज ने क्या दिया? धन वृद्धि, आशीर्वाद। सेठ को भी दिया, सेठानी को भी दिया और ग्वाले को भी दिया। सेठ सेठानी अपने घर चल जाते हैं बिल्डिंग पर। ग्वाले की गाय पानी पीने नदी के किनारे गई। ग्वाला करता क्या है? कपड़े उतारता है नदी के किनारे और नदी के किनारे गाय को निकालने जाता है। जैसे निकालने जाता है, वहाँ लकड़ी तैर रही थी 2। वो लकड़ी तैरते तैरते ग्वाले के पेट में लग जाती हैं। ग्वाला की मृत्यु हो जाती है। ग्वाला उसी समय मर जाता है। ग्वाला मरने के बाद कहानी खत्म हो गई क्या? अभी नहीं हुई। ग्वाला मर जाता है, बचा कुछ नहीं। अब होता क्या है? जो सेठानी थी वो सेठ था, इतना अनुराग हो गया, इतना अनुराग हो गया। आपको पता है, गाय का जब बच्चा होता है, चाटता है अपने बच्चे को, चाटता है, अनुराग करता है, प्यार करता है। कुत्ते का बिल्ला भी चाटता अपने बच्चे को। ऐसे अनुराग हो गया। सेठ की सेठानी थी। सेठ जी गए कहाँ? आगरा। नौकर घर पर रह गया। बेटा परिवार का ध्यान रखना। प्रवीण भाई बोले परिवार का ध्यान रखना। बोलते हो नहीं बोलते हो? नौकर पे दुकान पे जाते हो, ऑफिस में। तो वो क्या हुआ? उसने ध्यान रखा। मर के वो जीव उनकी कोख में पैदा हुआ। ध्यान से सुनना, अधूरी बात मत सुन के जाना। वो जीव मर के उसकी गर्भ में पैदा हुआ। मरने के बाद वो जीव आ गया 9 महीने बाद सेठानी के गर्भ में से। जैसी बाहर आया, रिश्तेदार होते हैं, नमोकान सुना देते हैं। पंडित होते नमोकान सुना, मुनिराज होते हैं। अभी उसको श्रावक के अष्टमूल गुण नहीं देंगे। 8 वर्ष के बाद अष्टमूल गुण देंगे। श्रावक के जो 6 कर्तव्य, दीप पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ऐसे 6 कर्तव्य, उसको संस्कार करे 8 वर्ष बाद। मुनिराज आए 8 वर्ष बाद फिर ज्योति नगर में 2 युगल मुनिराज आए और महाराज से बात के बाद वो जीव था 8 वर्ष वाला, वो जीव था 65। महाराज के पास आता है, हाथ जोड़ के कहता, महाराज मुझे तो जैनुषी दीक्षा चाहिए। भैया जगा दो, सो रहे हैं क्या? हाँ मैं क्या बोला हूं? अभी का दे दी देनी दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया हाथ जोड़कर, श्रीफल चढ़ाया। और जैसे श्रीफल चढ़ाने के बाद क्या सोचा? महाराज कहते हैं अभी तेरी उम्र नहीं है दीक्षा की, अभी तो तेरी खाने की उम्र है, पहनने की उम्र है, घूमने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तू क्या दीक्षा लेगा? कौन कहते हैं? आचार्य कहते हैं। अर्थात मंगल आशीर्वाद दिया, अपने परिवार के लोगों को लेके आओ, 3 दिन बाद दीक्षा देंगे। मूलाचार के अनुसार 3 दिन बाद उसको जैनुषी दीक्षा धारण कराई। 8 वर्ष की उम्र में उसको जैनुषी दीक्षा दे देते हैं और 32 साल की उम्र में बड़ा पद मिल जाता है, आचार्य पद मिल जाता है। और बाद में जाकर समय सार, प्रवचन सार, आचार्य भगवान का नाम है कुंद कुंद महाराज। छोटे मोटे आचार्य नहीं है, बच्चे खिलवाड़ नहीं है।
आचार्य के शिष्य, इनका गुरु का नाम क्या था? आचार्य मांगनंदी मुनिराज था। कल बताई थी कहानी, परसों बताई थी, रात्रि को इनको भी बताई थी। मांगनंदी आचार्य छोटे नहीं थे। आचार्य मांगनंदी की कहानी बताऊं 3 दिन 1 महीने पड़ेगा तो अभी कम पड़ी मांगनंदी महाराज की। आचार्य मांगनंदी मुनिराज थी। कोई बात नहीं, पुराने के आचार्य करते क्या है, सामायिक कर रहे थे, और सामायिक करते करते वहां एक मोर की डकार मिल गई लिखने के लिए। महाराज ध्यान में लीन थे, शीतकाल पड़ रहा था, नदी के किनारे सामायिक कर रहे थे और लिखते रहते थे। उनके दिमाग में आता था, लिखते रहते थे। एक हमारा प्रवीण भाई आए, एक जैन साहब आए, एक जी जैन साहब आए। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी मेरे लिए कुछ काम है क्या? महाराज जी बोलते हैं ये रखा है, ले जाओ इसको प्रतियां छपवा दो। आज जितने मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, चाहे छोटे मंदिरों में, छोटा ना बड़ा मंदिर होता, मंदिर सारे एक से होते हैं। तीर्थंकर सारे हमारे एक से हैं। कोई कहता छोटा मंदिर, कोई कहता बड़ा मंदिर। हमारे तीर्थंकर सारे बराबर के होते हैं, ना छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई मुनि बड़ा ना कोई, सारे मुनि एक से। जब दीक्षा धारण करी थी 28 मुनि एक से होते हैं। एक टाइम वो भी खा रहा है, एक टाइम हम भी खा रहे हैं, एक टाइम आचार्य भी खा रहे हैं। आचार्य उपाध्याय पद होता है, गरिमा के लिए लगाया जाता है, संघ के अनुशासन के लगाया जाता है, संघ को चलाने के लगाया जाता है। अब वो मुनिराज ध्यान में बैठे थे। जैसे ध्यान में बैठे थे, अब वो सामायिक कर रहे थे। वहां इनका चिंतन आया कुंद कुंद महाराज का। तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा? बड़े बड़े ग्रंथ राज में लिखा है, रेणसार जैसे ग्रंथ में लिखा है। आचार्य ने इतने बड़े बड़े प्रतियां छपाई हैं, हमारे जैन श्रावक ने छपाई हैं, हमने नहीं छपाई। बस गुरु का आशीर्वाद के रूप में छप के आ गई। जो देखने को मिल रही है आपको, जितने ग्रंथ मिल रहे हैं ना, बुआ जी सुन नहीं हो क्या? कल तुम गोल हो गई थी शाम को। क्या लिखा जा रहा है ग्रंथराज में? जो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने लिखा है वो ही लिखना, अन्यथा अपने मन से कोई नहीं लिखना। जो लिखा हुआ है उसको नहीं मिटाना। 5 तरह का स्वाध्याय बताया है, वाचना, प्रचिना, अनपेक्षा, आमना, धर्म उपदेश। क्या बोला? वाचना, प्रचिना, पूछना, अनपेक्षा, चिंतन करना, चिंतन करना, अनपेक्षा, और आमनाए 13-20 बंदी नहीं। जो आचार्यों ने लिखा है, सुनो भैया, आचार्यों ने लिखा है वो अपना मत उतारना, पूर्वाचार्यों का लिखा रहना। कोई महाराज आए, कह दी आपको बोल दीजिए कमेटी को, ये प्रतिमा में ये कमी है, इसको स्लिप को उठाओ, इसके पंच कल्याण दोबारा कर दो, उनका नाम ठोक दो। हो रहा है, बहुत हो रहा है। वो जो करेगा वो नरक के गाती बनेगा। कोई आचार सही, कोई आचार सही, चाहे छोटा आचार हो चाहे बड़ा आचार हो। उसने बारसवाड़ा राजस्थान में, मेरे 6 चतुर्मास हुए राजस्थान मेवाड़ में, और उन्होंने उसके ऊपर से हटा दिया, नाम नहीं बताऊंगा आचार्य का, उन्होंने हटा दिया और अपना नाम लिख दिया। क्या कितना गलत है कि नहीं बताइए जैन श्रावक? वहां विरुद्ध चला, क्योंकि अपना नाम नहीं लिखना। जो पुरानी थे इसमें से बेसमेंट में जो मूर्तियां निकलती हैं, वो मूर्तियां सारी प्रतिष्ठित होती हैं, क्योंकि मंदिर क्या हो गया था, धस जाता था, और सारी प्रतिष्ठित होती हैं मूर्तियां। उसकी शुद्धिकरण पहले, उसके ऊपर से प्रतिष्ठा उतारी जाएगी, फिर दोबारा प्रतिष्ठा करी जाएगी। आपकी प्रतिमा में आंख बड़ी है तो पंडित जी ने की आंख ठीक है, सही चलेगा काम, तो पंडित जी की आंख फूटेगी, मुनराज की भी आंख फूटेगी। सुन लेना, प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। जैसे कि नाक बड़ी है, गाल बड़ा है, होता है ना प्रतिमा में, देखा नहीं है, दिखा दूंगा आपको, ऊपर आ जाना दिखा दूंगा। ऊंचा होता है गाल, तो उसको शिल्पकार अपने सही करेगा, और उन्होंने की पंडित सही है, तो गलती से भी बोल दिया,
लालच के रूप में बोल दिया, पता चला पंडित के गाल में कैंसर ही होगा। कारण क्यों? छोटी बोटी नहीं है ये प्रतिमा, जीवन भर तक रखी रहती है। जब तक हमारा जीवन जब तक रखी रहेगी, इसके बाद बच्चे आएंगे, इनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे। वो मंदिर इसलिए बनाया जाता है। समझ में आ रही सबके जन श्रावक के? बहुत पुण्य से देव दर्शन मिलते हैं। एक कुंद कुंद आचार किस कारण से बने और बताएगा लास्ट में। कुंद कुंद आचार किसके कारण बने बताइए, कौन बताएगा इसमें से? हाँ बताओ। बिल्कुल नहीं, बैठ जाओ। शास्त्रांत बात की बात है, अब सुन लो। अभी बताई थी, नाम प्रवीण का नाम लिख के बताई, सुना नहीं किसी ने। प्रवीण भाई की जो घर वाली थी, अनुराग था, मोह था, योग था। कोले ने पुस्तक दे दी, लो सेठ जी पढ़ लो। सेठ जी को क्या आता? कुछ नहीं। सेठ जी ने हिंदी पढ़ ली, पढ़ी, इतना अनुराग, इतना मोह हो गया, वो ग्वाले को इतना मोह हो गया, सेठानी जाती थी बाहर, बच्चे छोटे छोटे, ध्यान रखना। क्या बोले? ध्यान रखना, बच्चों पर ध्यान रखना। तो मर के वो जीव उनके गर्भ में पैदा, मोह हो गया, अनुराग हो गया, इतना अनुराग हो गया। कहते हैं गाय चाटती ना, ऐसे अनुराग हो गया इस जीव के अंदर, वो जीव मर के वहीं बन जाता है। अब देखो, बहुत से महाराज से आप एकदम जुड़ाव हो जाता है, होता नहीं होता, भागती जनता, कुछ ना कुछ पुण्य होगा जब भी भागते हैं लोग। समझ रहे हैं? अनुराग था, मोह था। फिर बाद में ग्वाले ने का जीव था, वो मर गया, महाराज बन गया। बना क्यों बना? केवल एक शास्त्र दान और मोह के अनुराग के कारण बना। दोनों चीजें, शाश्वत दिया, अनुराग था, मोह था, इसके कारण बना। कौंडस ग्वाला से बना आचार्य कुंद कुंद महाराज की, कुंद कुंद महाराज की। एक कुंद कुंद आचार्य बन सकते हैं। आप भी एक सच्चे साधु बन सकते हैं। आप में शक्ति है बनने की। जितनी श्राविका बैठी हैं, ये समझ लेना आज का नियम है, जितनी श्राविका को, जितने पुरुषों को अपने भावना से कभी रोग नहीं सुई हो सही, मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं अभी? डर भर जाए, कोई पता है? कोई जीव का पता नहीं है कौन सा जीव आपको क्या दे सकता है। इतने आपको दे, हाथों था कर लो। कौन कौन आएगा आज? प्रवीण भाई, बुआ दो, तुम नहीं आएगी, हाथों चक्कर, और तुम नहीं आओगी, दो आओगे, और तुम नहीं आओगी, तबीयत खराब हो गई है। सोचो, मुनिराज को आहार दान देने से ये समझ लेना हमारा जीवन सफल हो गया। जैनों का सबसे बड़ा आहार दान ही है, और कुछ दान नहीं है। मुनिराज का आहार हो गया तो साधना करेंगे, सामायिक करेंगे, क्रिया करेंगे। सुन रही हो बहन जी? पूजा बाद में, पहले मुनि को आहार दे लेना, पति को बाद में दे लेना। महाराज पति को नहीं देंगे तो क्या हो, लड़ाई होगी। अरे उनको बना के जल्दी जल्दी आ जाइए 9:30 बजे, आहार दे लेना। अपना रोग शरीर में 5,68,99,584 रोग हैं, वो गुप्त रोग साथ हो जाएंगे। बोल महावीर भगवान की